This news is brought to you by Cambridge International School, लूनापानी, बल, मंडी। है और हिमाचल सरकार को भी सामान्य वर्ग बनाने के लिए, सामान्य वर्ग आयोग का गठन करने के लिए तथा सामान्य वर्ग के बारे में सोचने पर मजबूर किया हुआ है। मैं आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि मेन मोटिव ये था कि हिमाचल सरकार ने अभी हाल ही में जो सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है, हम लोगों ने उसका तहे दिल से धन्यवाद भी कर दिया है। और हम लोग दूसरे ही दिन जाकर शिमला में विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय को मिलके आए हुए हैं। हमारा डेलीगेशन टेलीग्राफ ऑफिस से पैदल मार्च करता हुआ और विधानसभा परिसर में गया था और मुख्यमंत्री महोदय का विधिवत हमने इस गठन के लिए धन्यवाद किया था। मगर साथ में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए भी आगाह किया था कि हमें ये जो सामान्य वर्ग का आयोग बनाया हुआ है, जिस प्रारूप में इसका नोटिफिकेशन हुआ है, उस प्रारूप में हमें मंजूर नहीं है। इसमें आपको और जो त्रुटियां हैं, जो भी इसमें खामियां रह गई हैं या जो भी कमियां हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने हम धन्यवादी हैं उनके। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें इसके ऊपर बड़ा शांति प्रिय तरीके से सुन के सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर भी बात कही थी और कहा था कि तो विचार विमर्श की प्रक्रिया चली रहेगी और आपको संगठन के पदाधिकारियों को इसके लिए आपके साथ विधिवत विचार विमर्श करके ही हम लोग आगे ये जो कमियां रह गई हैं, जो खामियां इसमें रही हैं, उनको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये प्रक्रिया जो है, इसमें जो भी एडिशन होनी है, जो भी अल्टरेशन होनी है, उसके लिए हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे और एक कार्यवाही चलती रहेगी। यही था, आज उद्देश्य भी यही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इस आश्वासन के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही उन्होंने आगे के लिए विचार विमर्श करने के लिए विधिवत रूप से हमें बुलाया है। हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये परेशानी हो रही है। हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को क्लियर कट कहा था कि विधानसभा सत्र लगा हुआ है, ये जो आपने नोटिफिकेशन की है, ये एक एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है और न ही जब तक ये प्रारूप जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, विधानसभा से इसकी रेटिफिकेशन नहीं हो जाती है और एक्ट के रूप में नहीं बदला जाएगा, तब तक ये हमें मंजूर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम विचार करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष नहीं होना चाहिए। सभी जो भी जितने कमीशन बने हैं या जितने आयोग बने हैं, उनको सबका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। मगर यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री महोदय ने, हिमाचल सरकार ने इसका 1 वर्ष का कार्यकाल कर दिया हुआ है। ऐसा लगता है जो प्रशासनिक अधिकारी ही मेरे ख्याल बीच में इसमें अपनी गोटियां फिट करते रहते हैं और जिसमें जो अपनी मर्जी से ही आगे बनाते रहते हैं। और हमारे बारे में एक हमने और कहा कि जो भी नोटिफिकेशन आपने की है या जो एक्ट बनाना है, उसके लिए आपने जो संबंधित संगठन, सामान्य वर्ग के जो हम लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं संगठनों के, उनको आपने नहीं विश्वास में ले लिया है और न ही हमारे विचार लिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए, मैंडेटरी बात है कि जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि उसमें इंक्लूड होने चाहिए थे। हमने तीसरी बात ये कही है कि हमारे प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए, जो कि नहीं है। नॉन पॉलिटिकल लोग, अराजनैतिक लोग भी इसमें होने चाहिए, से उसमें अपना पक्ष रख सके और चीजों को आगे ला सके। क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपनी दादागिरी करेंगे, पॉलिटिशियन अपनी मर्जी करेंगे। और दूसरा, हमने क्लियर कट कहा है और आज भी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय को और हिमाचल सरकार को कि इसमें जो संगठन है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनका
प्रतिनिधित्व किया जाए और हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा ये हमें मंजूर नहीं होगा। और आने वाले समय में अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं, अगर हमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ताकि देखिए एक मैंडेटरी चीज है, वो जो सामान्य वर्ग आयोग बना है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ही होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि हम जो हमारे इश्यूज हैं उनको ढंग से रख रखें। उसमें कितना खर्च हो रहा है या क्या खर्च किया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग अपना जो है अपना मॉनिटरिंग उसकी हम करते रहें कि फिजूल की खर्ची तो नहीं हो रही है, अनावश्यक तौर से दौरे तो नहीं हो रहे। हम कह रहे हैं कि उसमें हमारी हर तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो भी इश्यूज रेज होने हैं उसके ऊपर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमने इसी के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय को एक विस्तृत ज्ञापन भी भेज रखा हुआ है, जिसमें हमने क्लियर चीजें कही हैं कि अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे, धन्यवाद तो किया है, मगर जो चीजें हैं अगर इनको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे और इस सामान्य वर्ग आयोग को आप एक्ट की जो एक्ट का दर्जा नहीं देंगे, तो अधिनियम नहीं बनाएंगे, तब तक ये हमें मंजूर नहीं होगा। अन्यथा आने वाले समय में हमें विवश होकर फिर सड़कों पे उतरकर सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम आज भी सरकार को चेतावनी भी देते हैं, सरकार से आग्रह भी करते हैं कि जिस तरीके भी हो सके इसका समाधान किया जाए, और जो भी कमियां जो भी रही है आयोग को बनाने में, आयोग की नोटिफिकेशन में, एक्ट बनाने में, अवधि बनाने में, उसको शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए। ये रिलैक्सेशन एससी और ओबीसी के लिए की है, आप इसको सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी शीघ्र से शीघ्र करें, अन्यथा हम लोग इसके ऊपर भी आंदोलित होने को मजबूर होंगे, जिसका खुमाइजा भुगतने के लिए आगे के इलेक्शनों में आपको उसका खुमाइजा भुगतना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल लूना पानी बल मंडी, affiliated to CBSE. Admissions open for nursery to grade 10. Trained and eligible teachers. Indoor and outdoor sports facility. Sustainable green school. Platform for future leaders. Technology supported school. IT solution for 21st century skills. Individual attention, peaceful environment. Due to COVID-19, 25% concession available on admission fee for session 2022-23. Contact for more details on 01905 243366 or 8580579409.